सत्या ने भी मेरे गोविंद का वर्ण किया। इस तरह ठाकुर जी की विवाह सत्या के साथ भी हुई। मेरे नारायण मेरे गोविंद की विवाह उनकी सबसे छोटी बुआ श्रुत कीर्ति की पुत्री भद्रा के साथ और मगध देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा के साथ भी मेरे ठाकुर का विवाह हुआ। प्यारे, इनके विवाह में राजा ने एक शर्त रखी थी। कौन सी? मत्स्य भेदन की। अर्थात यहाँ पर धनुष चलाने का कंपटीशन था, है ना? और इस कंपटीशन में भी मेरा गोविंद जीत गया। और प्यारे, इस तरह ठाकुर जी के 8 विवाहों का दर्शन गुरुदेव ने कराया। प्राग ज्योतिषपुर नाम की नगरी, और जहां पर एक भौमासुर नाम का दैत्य रहता था। प्यारे, अत्यंत ही पराक्रमी था और ये एक यज्ञ कर रहा था। इस यज्ञ की पूर्णता के लिए इसने 16,100 कन्याओं 16,100 कन्याओं का हरण करके उनको बंदी बना करके रखा हुआ था। प्यारे, और उसे इस यज्ञ में 16,101 कन्याओं की बलि चढ़ाई। तांत्रिक लोग अपने इच्छा पूर्ण करने के लिए नर बलि देते हैं ना। भरत जी की कथा में भी हमने दर्शन किया। पर प्यारे, जो शॉर्टकट वाले रहते हैं ना, तो शॉर्टकट वालों को कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती, अपितु जीवन में उनकी कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। ये जो 16,100 राजकुमारी थी ना, ये मेरे गोविंद से प्रार्थना करने लगी कि गोविंद, आप हमारी रक्षा करिए। हे गोविंद, आपके सिवा और कोई हमारी रक्षा करने वाला नहीं है। प्यारे, कहने लगे, नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्ते चोपात्तरूपाय परमात्मन् नमस्तुते। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रय। मेरे गोविंद की स्तुति करी। और प्यारे, मेरा ठाकुर जिसने भी मेरे ठाकुर की स्मरण करी, करुण भाव से जिसने भी मेरे ठाकुर को पुकारा, आर्त भाव से जिसने भी मेरे ठाकुर को स्मरण किया, मेरा ठाकुर अवश्य ही आर्त त्राण
बन करके उसकी रक्षा करता है प्यारे। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, हारे 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 तुम्हारे के सहारे, राधे यह भाव जागृत हो जाता है ना कि गोविंद हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। जब प्रेमी मेरे ठाकुर मेरे गोविंद से इस प्रकार का भाव जोड़ लेना प्यारे, तो मेरा ठाकुर अवश्य ही उस पर कृपा करता है। तू है मेरा एक सावरा, मैं हूँ तेरा एक बावरा। सावरा मैं हूँ तेरा एक बावरा, तू है मेरा एक सावरा, मैं हूँ तेरा एक बावरा। सुनता नहीं मेरी भला क्यों, क्या है बता दे अब माजरा। सुनता नहीं मेरी भला को, इतना बता दे क्या माजरा। आता नहीं कुछ समझ सावरे, हम हरे 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 तुम्हारे के सहारे, तुम्हारे हारे हारे तुम्हारे के सहारे। तुम्हारे के सहारे
प्यारे, इस प्रकार जब वो राजकुमारियों ने मेरे गोविंद को बुलाया, मेरे गोविंद का स्मरण किया, ठाकुर जी वहां प्रकट भए और ठाकुर जी आकर के भौमासुर का उद्धार किया। और यहाँ पर राजकुमारियों का भी उद्धार किया। परीक्षित जी ने पूछा कि दोनों का उद्धार कैसे हुआ? तो भैया भौमासुर को उसके कृत्य का दंड देकर उसका वध करके जीवन से उद्धार कर दिया और राजकुमारियों को कारागार से। दोनों का उद्धार हुआ ना? हाँ? वोल्टेज डाउन है तो जनरेटर चला दो। अब ये भी एक ठाकुर जी की परीक्षा है ना? व्यवधान है तो क्षमा। अब क्या है ना, आप लोग किशोरी जी को बार बार नहीं बुला रहे हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अपने दासी के रूप में स्वीकार करिए। और इस तरह प्यारे मेरे ठाकुर जी का यहाँ पर 16,108 विवाह का दर्शन। परंतु इस भाव को अगर हम गर्ग संहिता की दृष्टि से दर्शन करें ना, या गहराई से भाव को हम दर्शन करें, तो ये जो 16,100 थे ना, ये 16,100 जो है वेद मंत्र थे प्यारे। हाँ, ये क्या थे? वेद मंत्र थे। जिस प्रकार से कालांतर में कुछ आतताई हमारे भारतवर्ष में आक्रमण किए और उन्होंने यहाँ की शिक्षा पद्धति को देखा, और यहाँ की शिक्षा पद्धति जब तक रहेगी, भारत की शिक्षा पद्धति जब तक रहेगी, तब तक भैया इन पे हम शासन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इनकी शिक्षा पद्धति को पहले नाश किया जाए। हाँ? और इसी भाव से उन्होंने क्या किया? हमारे शिक्षा पद्धति को बदल दी। नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। धू कर उसमें हमारे बहुत सारे वेद पुराण धर्म ग्रंथ जल करके नष्ट भय गए। और अभी भी जो हम जिस शिक्षा पद्धति में अध्ययन कर रहे हैं ना, ये भी षड्यंत्र का ही एक उदाहरण है। भारतीय इतिहास को बदल करके रख दिया। और ये मैकाले की शिक्षा पद्धति है प्यारे। हाँ, मैकाले ने जब भारत में आक्रमण किया, भारत में जब आया मैकाले, तो उसने देखा कि भारतीय तो बहुत ही होशियार हैं। क्योंकि देखिए, आयुर्वेद का जन्म भारत से ही हुआ। हाँ? और आज जितने भी अन्वेषण, जितने भी खोज होते हैं, उन सब की शुरुआत भारत से ही हुई है। हाँ?
हम टीवी सीरियल के माध्यम से रामानंद सागर जी का रामायण देखे ना सर। अब पहले नहीं देखे थे तो कम से कम कोरोना काल में देख लिए होंगे। तो उसमें कितने सारे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग होता है बताइए। वही आज मिसाइल का रूप धारण कर लिया, कोई नया चीज थोड़ी है। उसमें अशोक विमान का दर्शन होता है, आज वही हवाई जहाज का रूप ले लिया, कोई नया चीज थोड़ी है। द्वापर युग में आए तो संजय महल में ही बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के सारे वृतांत को बता दिया। हाँ, अर्थात उस समय भी टीवी का प्रसारण हो रहा था लाइव, है ना। अभी जैसे हमारे कुछ भक्त लाइव के माध्यम से अपने निवास स्थल में रह करके भी इस कथा का दर्शन कर पा रहे हैं। और बताऊं, कई भक्त तो कई लोगों से हमारी चर्चा होती है कि आप कथा में कैसे नहीं पहुंच पाए, तो कहते हैं महाराज कथा पंडाल में जाने से ना आपकी कथा को उतने भाव से हम नहीं सुन पाते हैं जितना लाइव में सुनते हैं। बहुत ऐसे लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। और कल डॉक्टर साहब ने बताया भी आप लोगों को कि भारत के लगभग बहुत सारे राज्यों में तो होता है, भारत से बाहर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमसे YouTube और Facebook के माध्यम से जुड़े हुए हैं और हमारी कथा का दर्शन वो कर रहे हैं। तो उनका कहना ये रहता है कि महाराज कथा के भाव में आनंद आता है तो हम कथा के भाव में ही रहेंगे, मंच में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बताइए, भारतीय शिक्षण पद्धति में कितना पावर था, पर षड्यंत्रकारियों ने उसे स्वाहा कर दिया। और हमारे भारत की विडंबना, ब्रिटिश शासन काल से भारत को जब आजादी भी मिली तो भी कुछ ऐसे दुष्टों के हाथों आई सत्ता, शिक्षा विभाग ऐसे कुछ लोगों के हाथ में आई जिन्होंने अपने ही भाव को उसमें डाले, हाँ? अपना ही प्रचार प्रसार अधिक कराया, और जिस कारण हम लोग मूल इतिहास से पूर्ण रूप से दूर हो गए प्यारे। और कहीं ना कहीं आज उसी कारण से लोग अपने आप को नहीं पहचान पा रहे। तो निवेदन करूं अपने आप को पहचानिए। को हम से प्रारंभ जब आपके जीवन की गाड़ी हो जाती है ना, तो निश्चिंत ही एक दिन वो सोहम में पहुंचती है। और सोहम में पहुंच गए तो भैया, सोहम का तात्पर्य मैं परमात्मा हूं। हाँ? और मैं परमात्मा हूं मतलब ऐसा नहीं, रावण ने भी कहा कि मैं सर्वशक्तिमान, मैं परमात्मा हूं, कंस ने भी कहा, ऐसा वाला नहीं। मैं परमात्मा हूं तात्पर्य मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं परमात्मा से आया हूं, परमात्मा के पास जाऊंगा। और चूंकि मेरे को परमात्मा के पास जाना ही है तो कुछ ऐसे अच्छे कार्य करूं कि जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाऊं। हाँ? और उसके लिए कुछ अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। भैया यात्रा बढ़िया करना है तो बढ़िया VIP गाड़ी में जाओगे तब ना आपको अच्छा लगेगा। हाँ? कल कई जगह से हमारे ट्रैक्टर में भी कथा सुनने आए थे यहाँ, और कुछ लोग कार से भी आ रहे हैं, कुछ थोड़ा सा विशेष फैसिलिटी वाले कार में आ रहे हैं। तो आना तो सबको है, लेकिन आने जाने में सुविधा में अंतर है कि नहीं। अब ट्रैक्टर वाले जो लोग आए तो उन लोगों को जाते समय परेशानी भाई हुआ ना। जितने लोग ट्रैक्टर से आप लोग आते हो, आप लोगों को जाते समय तो ठंडा लगता है,
लेकिन कार वाले को थोड़ी लगेगा। और वहीं थोड़ा सा वीआईपी वाला कार रहेगा तो एकदम रिलैक्स होकर के जाएंगे। और इसमें जाने का मौका कैसे मिलता है? आपके पास उतना धन होगा तब ना। और धन की प्राप्ति कहां से होती है? कर्म से होती है ना? नहीं तो कत कीजिए और हड़ौला खोजे और हनुमान सिक्का खोजे खोजे में तो गोल हो गई। और अभी एक तो हनुमान सिक्का चल रहा है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, है ना? मैं ठगा गया हूं तो तहू ठगा जा वाला, एक दूसरे को जोड़ो वाला चलता है ना। तो मैं ठगा गया तो तहू ठगा जा। अरे भैया, कई ऐसे लोगों को मैं जान रहा हूं जिनको लाखों की वेतन मिलती है, लेकिन वो लोग MLM में ऐसे फंस गए हैं कि अपने कार्य, अपना दायित्व को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके उसमें भागते हैं। और ऐसे लोगों को तो मैं तो कहूं एक तरह से ये लोग नमक हराम है। जिस कार्य के लिए आपको वेतन मिल रहा है, भले ही हमको लगता है शासकीय सुविधा कुछ मिलती है तो सरकार दे रही है, सरकार अपन बुबा के घर ले लान के देते, हमारे सब टैक्स से हाय हाय करके कमा था और जो टैक्स पटा था वही मिलने सरकार वेतन देते, वही मिलने पूरा ये जो चौर बांटा थे अहो हर भी उकरे तो टैक्स के, है ना? तो आदमी को लगता है कि भैया मेरी मेहनत की तो नहीं है। अरे भैया, आपके ही मेहनत का है, वो किसी और के मेहनत का नहीं है। उसके महत्व को समझिए। और यहाँ पर जितने भी हमारे कर्मचारी भाई लोग हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर आपको 100 रुपए का वेतन मिलता है ना, तो कम से कम 70 रुपए का तो काम करो, अन्यथा फिर आपके जो बच्चे रहेंगे ना, क्या है, जैसा रहे आहार वैसा बने व्यवहार, है ना? तो गलत रूप से प्राप्त धन को अगर आपका बच्चा भोगेगा तो वो भी गलत हो जाएगा। प्यारे, आज मेरे ठाकुर जी ने 16,100 जो भौमासुर वेद मंत्रों को विलुप्त करने के भाव से गुप्त भाव में रखा था, उसका उद्धार किया। इस तरह ठाकुर जी के कितने विवाह हुए? कितना हुआ? कतक ब्याह हुई? 16,108, जिसमें 8 उनकी पटरानी, है ना? बाबा मन सोचा था एक ठीक में जीवन पहा गए महाराज, और एक टीला संभाले में तो बाल पाक गए। प्यारे, आज अच्छा थोड़ा सा होता क्या है, दाम्पत्य में भी ना थोड़ी मोड़ी खटपिट नहीं होती तो मजा नहीं आता, है ना? मस्ती, तो ठाकुर जी के मन में एक बार भाव आया, थोड़ा मस्ती कर लिया जाए। और बाबा सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान कृष्ण एक दिन रुक्मिणी मैया के सैया पर आराम से बैठे हुए थे और ठाकुर जी ने माता रुक्मिणी से कहा, हे प्रिय, न जाने आप मेरे कौन से गुण पर रिझ गए? हाँ, आप कौन से गुण पर रिझ गए कि आपने मुझसे विवाह कर लिया? अब देखो, आपका और हमारा अगर तुलना किया जो दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। आप कितने गौर वर्ण के, मतलब गोरी हो आप, और हम तो सांवले।
है ना। अच्छा, आप महाराज भीष्मक की पुत्री हो आप, एक राजा की पुत्री हो आप, और भैया हमारे माता पिता का तो पता ही नहीं है, कंफ्यूजन है। कोई हमें नंद का लाला कहता है तो कोई वसुदेव का। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, इस सॉल्यूशन का पता नहीं वाला बात है ना। फिर कहा कि देखो तो हमारे ऊपर कितने आरोप लगे हैं, बचपन से ही। पहले माखन चोर कहने लगे, मतलब चोर है ना। फिर अगर मान लो आप हमारे पराक्रम पे मोहित होते तो हम तो जरासंध से भयभीत होकर भाग भी गए थे, रणछोड़ हो गए हम। हाँ, ठाकुर जी इस प्रकार कहने लगे तो भैया माता रुक्मणी तो मूर्छित होकर गिर पड़ी कि न जाने आज गोविंद के मन में कौन सा भाव आ गया है। ठाकुर जी मुझे छोड़ना तो नहीं चाहते, इस प्रकार। क्या माताएं थोड़ा सा दिल से बहुत लेती हैं। हाँ, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेदिनां यन्नमयते यामः प्रियया भीरुभामिनी। मूर्छित होकर के गिर पड़ी कि न जाने गोविंद मेरे कौन से अवगुण को देख लिए कि मुझे आज छोड़ने का भाव रख रहे हैं। क्या है, कभी कभार सब्जी में अगर नमक कम हो गया है ना तो मत बोलना नमक कम हो गया बोल के, है ना। एको दिन रांध के देखबे तब पता चल ही वाला आ जाता है। उसको उल्टा बोलिए, कैसे आज थोड़ा सा सब्जी कम बना क्या नमक, है ना प्यारे। अच्छा, एक स्मरण हुआ, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ड्यूटी में निकल रहे थे, है ना। तो उनकी धर्मपत्नी कुछ मांग करी और आपस में एक दूसरे का कुछ वार्तालाप हुआ, और वार्तालाप में थोड़ा सा मतलब क्या कहा जाए कि कम्युनिकेशन गैप हो गया, है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाए कि किस विषय के लिए यहाँ पर। कई बार होता है ना पति पत्नी के मध्य आपस में, और होना भी चाहिए, नोक झोंक नहीं होता है तो फिर परिवार में प्रेम नहीं रहता। ठीकेज करा था पीछू वाला मन, बगल वाला मन भी मोटा में बैठ के मर गया। 7 दिन हो गए नहीं सीखन सखाओ, कब ले सीखे तुम, भगवान जाने। अच्छा, मैं कहे पर नहीं जानो का नहीं, कथा में कुछ सुधार करना रही तो बता ना। और कथा में आके भी एक दूसरे के मुंह ला लटका के कोठियात रहता, ओकरे पर तो आजकल टूरी मन के कथा ज्यादा चलता है नी। कम से कम ओकर सुंदरता ला देखत रहता, हमन तो भैया सुंदर ही नहीं है ऐसे का। अब कथा में आया है तो थोड़े से कथा में भाव रखा, काहे तुमन तो गोठियात रहता लेकिन बगल वाला ला डिस्टर्ब होता। तो कहाँ रहे हमारे, हाँ, पति पत्नी के मध्य नोक झोंक होना चाहिए। प्यारे, जब ड्यूटी में जा रहे थे तो ऐसे बात करते करते जो उन महानुभाव की जो पत्नी थी, है ना, तो उन्होंने कह दिया आप तो पूरे जानवर हो। क्या आप जानवर हो? तो महानुभाव ने कुछ नहीं कहा, है ना।
और चल दिए ड्यूटी। अब ये जो नारी थी, ये माता जो है ना, पूरे उनके घर वापस आते तक इनको चैन नहीं है। कहीं पर एक मतलब जगह में 2 मिनट बैठ भी नहीं पा रही, यहाँ से वहाँ से वहाँ भाग रही है कि आज मैंने मेरे पति को जानवर कह दिया। न जाने वो क्या सोच रहे होंगे और आज उनका दिन कैसे जाएगा। अब उनके पति आए, कर्म क्षेत्र से वापस आए तो ये सोच रही है कि आते ही मेरे को तो डांट पड़ेगी, पर फिर भी उनके पति ने कुछ नहीं किया। जैसे मतलब जो भी अपना ड्यूटी वाला परिधान है उसको उतारे और नॉर्मल। अब क्या होता है, ये माताओं का एक विशेष, अगर इनसे बात करना बंद कर दो ना तो ये लाइन में आ जाती है। हाँ, नहीं आते हैं। अरे गजब बात है। तो आज वो माता बार बार पास आती और कुछ तो बात करते, ये भाव था, लेकिन बातें नहीं किए। फिर सोची कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, आज मेरे पति को जानवर कर, और कहने लगी देखो सुबह के बाद को मत पकड़ना ना, वो तो गुस्सा में निकल गया था, है ना। तो उनके पति ने कहा कि कैसे, क्या हुआ? अरे मैंने आपको जानवर कह दिया। तो बोले इसमें कौन सा अपराध हुआ, सही बात तो है, सही बात तो है। बोले कैसे? क्योंकि आप हमारे जान हो और हम आपके वर हुए ना जानवर। हाँ, आप हमारे जान हो और हम आपके वर। तो प्यारे परिवार में ऐसे नोकझोंक होनी चाहिए, लेकिन कोई भी बात होती है ना तो वो कैसे सलटेगी उसको बढ़ने मत देना, और तीसरे को तो बिल्कुल उसमें प्रवेश होने ही नहीं देना चाहिए। मान लो तीसरा प्रवेश हो गया तो फिर हो गया कल्याण, है ना। और जब तक तीसरा प्रवेश नहीं हुआ है तब तक थोड़ा मोड़ा होते रहते हैं। हम भी तो कभी कभार घर में रहते हैं फिर भी हो जाता है। साल भर में 365 दिन में 300 दिन घर में रहना मुश्किल हो जाता है ना। हाँ, 300 दिन बाहर रहते, 65 दिन रहना मुश्किल हो जाता है। प्यारे आज माता रुक्मिणी और मेरे गोविंद के मध्य भी ऐसी ही वार्तालाप होने लगी। माता रुक्मिणी जब मूर्छित भई तो गोविंद फिर जल का सिंचन करके जागृत किया, और गोविंद ने पूछा कैसे, क्या हुआ? अब मेरे ठाकुर जी समझाने लगे, देखो इसको दिल से मत लेना ना। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में धीना। प्रिय, ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया। माता रुक्मिणी क्या कहती है, नहीं आपने सही तो कहा है, आपने कौन सा गलत किया? कुछ भी गलत नहीं कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आपका और हमारा कहीं मेले नहीं है। आपने कहा कि मैं राजकन्या हूं, राजकुमारी हूं, पर आप तो जगत के राजा हो, जगत के अधिपति हो। एक छोटी सी राजकुमारी जो जगत के अधिपति, जगत के मालिक के समकक्ष कैसे होगी? आपने कहा कि आपके माता पिता नहीं है, आपके माता पिता का कोई पता नहीं है। तो भला आपके माता पिता का कैसे पता रहेगा? आप तो जगत पिता हो, आपके माता पिता कौन हो सकते हैं? फिर आपने कहा कि आप में कोई विशेष गुण नहीं है। तो आप में गुण कैसे होंगे? आप तो गुणातीत हो, गुणातीत निर्गुण पर ब्रह्म हो आप। तो आप में कौन सा गुण होगा? हमारे में छोटा मोटा कोई गुण हो सकता है,
और एक ही कुछ गुण की प्राप्ति हो गई तो उस गुण को लेकर के हम घमंड करते हैं। आप तो त्रिगुणात्मक हो, आप निर्गुण भी हो, आप गुणातीत भी हो, मतलब शब्द नहीं है आपके लिए। फिर आपने कहा कि मैं चोर हूं, मैं भी कहती हूं आप चोर हो। आप चोर हो कैसे वाले? ब्रजे प्रसीतम नवनीत चौरम गोपांगनाना चदुकूल चौरम अनेक जन्मार चित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। आप तो अपने आप को खाली चोर बता रहे हो, मैं तो कहूं आप चोरों के सरदार हो। हाँ? आप वो चोर हो जो अपने भक्तों के दुकुल अर्थात विपरीत परिस्थिति, दुख, कष्ट, पीड़ा के हरण करने वाले आप हरि हो ना। आप हरि हो। हरि अर्थात हरण करने की क्षमता जिसमें हो वो हरि है। पाप ताप के हरण करने वाले। आपने कहा कि आप रणछोड़ हो, तो आपने रण छोड़ा क्यों? किस दिए से छोड़ा? ठाकुर आपने अपने भक्तों की लाज रखने के लिए रण छोड़ा है। और भैया हम तो अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए एक तिनका भी छोड़ने में सक्षम नहीं। और इस तरह प्यारे आज माता रुक्मणी और मेरे गोविंद के मध्य आमोद प्रमोद हुई। गुरुदेव कहते हैं तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदाशु मंगला क्षेमं न विदन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। आप कहते हैं कि आप सुंदर नहीं। हाँ, गोविंद कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कितना भी बड़ा मनस्वी हो, कितना भी बड़ा मंत्र वेत्ता हो, कितना भी बड़ा दानी हो, विना यदर्पणम क्षेमम न विन्दन्ति, बिना भगवत समर्पित हुए किसी का कल्याण नहीं होता और कोई सुंदर नहीं दिखता। तो आप तो स्वयं भगवत स्वरूप हो, आपकी सुंदरता की तुलना कैसे हो सकती है? प्यारे माता रुक्मणी ने पूरे तरह से मेरे गोविंद के कहे हुए शब्दों के अर्थ को पूर्ण रूप से पलट दिया। प्यारे यदि भगवान किसी से डरते हैं ना, तो भगवान केवल और केवल अपने भक्तों से डरते हैं। भगवान किसी के प्रेम के पीछे भागते हैं तो केवल और केवल ठाकुर अपने भक्तों के प्रेम के पीछे भागते हैं। और प्यारे अगर मेरे भक्त वत्सल ठाकुर को प्राप्त करने के भाव रहे मन में ना, तो मेरे ठाकुर को मनाने से पूर्व उनके भक्तों को मनाना चाहिए। उनके भक्तों को अगर हम मना लें
गज का ग्रह प्रसंग का दर्शन किया ना हमने, हाँ, चाक्षुष मनवंतर की कथा, गज ग्रह प्रसंग को हमने जब दर्शन किया, अष्टम स्कंद की कथा, तृतीय दिवस स्मरण है। तो गज ग्रह प्रसंग में हमने क्या पाया कि भक्त के पैर को जब ग्राह ने पकड़ा, ग्राह ने जकड़ा, तब मेरा गोविंद आकर के उसका उद्धार करता है ना। ग्राह अपनी मुक्ति के लिए ही तो जल में जो आते उनके चरणों को पकड़ता था प्यारे, इसीलिए तो कहते हैं बांके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम, लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, प्रणाम, लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। बांके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम, कुंज बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम, लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, प्रणाम, लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। भक्तों की कथा दर्शन कराते हुए गुरुदेव कहते हैं, वो नाम देव की मस्ती बैठा है भुला के हस्ती, वो नाम देव की मस्ती बैठा है भुला के हस्ती, वो नाम देव की मस्ती बैठा है भुला के हस्ती, वो नाम देव की मस्ती बैठा है भुला के हस्ती, कण कण में दिख रहा प्यारा, कुकर में रूप निहारा, कण में दिख रहा प्यारा, कुकर में रूप निहारा, विठल विठल गाते गाते, विठल विठल गाते गाते करती जीवन की शाम, लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, प्रणाम, लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, कुंज बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम, बांके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम, लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, प्रणाम, लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, प्रणाम, लिखा है जिन्होंने
एक बार बलराम जी महाराज के मन में आया कि बहुत दिन हो गया वृंदावन नहीं गए, तो आज बलराम जी महाराज ने गोविंद से कहा, कान्हा क्या तुम्हें ब्रज की याद नहीं आ रही? कन्हैया देख तो सही, हमें वृंदावन से आए कितना समय बीत गया। हमने वहां सबको वचन दिया था कि हम परसों लौट करके आएंगे। हाँ, मतलब एक दिन में हम वापस आ जाएंगे। और कन्हैया इतने दिन हो गए हम वृंदावन गए ही नहीं, तो हमें वृंदावन जाना चाहिए। चलो अब की बार हम वृंदावन चले, वृंदावन से घूम करके आते हैं। मेरे ठाकुर जी कहते हैं, भैया आप हो क्या जाओ, क्या है हम दोनों अगर नहीं रहेंगे, हाँ दोनों नहीं रहेंगे तो फिर राज्य की स्थिति क्या होगी? तो आप हो के आ जाओ। बलराम जी महाराज वृंदावन गए। प्यारे 2 महीने बलराम जी महाराज ब्रज में रुके, चैत्र और वैशाख महीने में समस्त ब्रजवासियों से मिला। और एक दिन यमुना जी में स्नान करने गए। बलराम जी महाराज एक दिन यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। जब यमुना जी में स्नान करने के लिए गए तो बलराम जी जाते तो यमुना का जल पीछे भागने लगता। बलराम जी को यह समझ में नहीं आया कि ऐसी स्थिति क्यों हो रही है। क्रोध में आकर के बलराम जी ने हल को पकड़ा और हल मुसल को पटक दिया और पटक के यमुना जी को खींचने का प्रयास किया। हाँ? प्यारे सुखदेव जी कहते हैं, राजन लोकाचार के भाव की रक्षा के लिए यमुना जी, यमुना अर्थात कालिंदी, और कालिंदी कौन है? कालिंदी कौन है? कालिंदी कौन है? आज की कथा आज याद नहीं है। राधे राधे। कालिंदी कौन है? हाँ? हमारे गांव के एक टोनोनी के नाम कालिंदी ऐसे वाले। कौन है कालिंदी? भगवान कृष्ण की पत्नी। और बलराम जी कौन है? उनके बड़े भैया कृष्ण है ना। तो इस नाते से जेठ हुए ना। और प्यारे हमारे सनातन परंपरा है कि थोड़ा सा जेठ से दूर रहते हैं, मामा से और जेठ से, है ना। मामा से भी दूर रहते हैं। और वैसे ये दूर रहने का कारण ये है कि एक मर्यादा होती है। और ब्रज में आज भी लंबा घूंघट लेकर के चलते हैं। ब्रजवासी जो है ना, ब्रज की माताओं का आप चेहरा नहीं देख पाओगे। हमारे छत्तीसगढ़िया में ऐसे करके ओढ़े ले भी घुमा के हेती ले आते। ये कान के लाने से देख 10,000 आजकल नहीं आते 10,000 में। अगर मान लो अच्छे से घूंघट कर ले तो वो कान में जो पहने हैं कर्णफूल और क्या क्या जो भी बोलते हैं, तो कैसे दिखेगा वो, है ना।
प्यारे ये पल्ला लेने का तात्पर्य लोक लाज के भाव, एक सम्मान देना है ना। और वैसे यात्रा में, बीमारी में और पूजा पाठ, ये 3 जगह छूट है, ये 3 जगह छूट है। आज महाराज कहीं से रे नाचे खाने देखिए हमार जेठ एती होती थोड़े वाला, ऐसे मत सोचिए, है ना। प्यारे तब से यमुना जी थोड़ी सी टेढ़ी चलती है। वहां पर ब्रज में कोई भी नदी एकदम सीधा जाता है ना, लेकिन यमुना जी टेढ़ी है। केली घाट के आसपास यमुना जी टेढ़ी है। इसी मध्य एक पौंड्रक नाम का राजा, जो अपने आप को भगवान मानता था, ये पौंड्रक और काशीराज दोनों मिलकर के इन्होंने लोगों को मूर्ख बनाने का एक उपाय विचार किया, या यह कहें एक बिजनेस चालू किया। आज के भाषा में OMG मूवी देखे हैं ना? नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। उसमें जैसे वो कौन सा क्या मिथुन है ना, मिथुन चक्रवर्ती भी उसमें है। वो एक और कोई एक उसमें पात्र है, हाँ हाँ वही। तो जिस प्रकार से वो लोग बिजनेस चालू करते हैं ना, उस प्रकार से पौंड्रक और काशीराज ने क्या प्लान करी कि पौंड्रक आप भगवान बन जाना और मैं आपका भक्त, आपका असिस्टेंट रहूंगा, और इस तरह हम लोगों को ये बताएंगे कि आप भगवान हो, लोग आएंगे हमारे पास, लोग हमारे अधीन रहेंगे। अभी भी बहुत ऐसा चल रहा है। जो बड़े बड़े जितने ब्रांडेड वाले संत हैं, है ना, लिमिटेड ही ऐसे हैं जो वास्तव में संत हैं, गिने चुने। और नहीं तो संतों का तो अभी अगर हिसाब किताब बनाया जाए तो इतने बड़े पंडाल में अगर कॉपी लेकर के लिखें तो इतने भर जाएंगे, उतने संत हो गए आजकल अपने आप में कहलाने वाले। तो इन्होंने क्या किया, ये पौंड्रक जो है ये 2 हाथ और बना लिए। जैसे अभिनय होता है ना, तो अभिनय में क्या करते हैं, वो पीछे में ऐसे लटका कर हाथ बनवाते हैं, वैसे हाथ बनवा लिया, सुदर्शन चक्र भी बनवा लिया, गरुड़ भी बनवा लिया, और वो इसका गरुड़ उड़ता भी था, हाँ। और इसके पास द्विविध नाम का एक वानर भी था, और अपने आप को ये भगवान बताने लगा। अब काशीराज ने कहा कि देखो अभी कृष्ण को लोग, कृष्ण के बहुत अनुयायी हैं, हाँ? कृष्ण के बहुत सारे अनुयायी हैं। अगर कृष्ण भी ये मान लेना कि आप भगवान हो, तो फिर ये पूरे दुनिया वाले मान लेना। अभी भी होता है ना, किसी कथावाचक के कथा में कुछ नेता लोग चले गए तो बड़े कथावाचक बन जाते हैं, वो क्या कहते हैं इससे मतलब नहीं है। तो प्यारे इन्होंने आज क्या किया, मिलकर के मेरे गोविंद को एक पत्र प्रेषित किया कि आप हमारे शरण में आ जाओ, अन्यथा आपके द्वारिका का हम सर्वनाश कर देंगे। और मेरे ठाकुर जो जिस भाव में मेरे गोविंद को पाना चाहता है उसको उसी भाव में मिलता है। ये शत्रु के रूप में मेरे गोविंद को पाना चाहे, मेरा गोविंद उसी भाव में आया, और आज इन लोगों को उनके कृत्य, इनके अपराध का दंड दिया। वसुदेवो अवतीर्णो हम एक एव न चापरः भूतानां
अनुकंपार्थम त्वं तो मिथ्या विधान त्यज। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में 66वें अध्याय में इस भाव का दर्शन गुरुदेव ने कराया प्यारे। आगे सुदामा जी की चरित्र आती है। चूंकि हम झांकी दर्शन करेंगे तो सुदामा जी के चरित्र दर्शन से पहले हम दत्तात्रेय महाराज जी की कथा का दत्तात्रेय मैकाले शिक्षण पद्धति इतना हावी होता गया कि अच्छी सीख वाले भाव जो थे वो सब धीरे धीरे खत्म होते गए। और प्यारे कबूतर की भांति कोई अगर आसक्ति करे ना तो वो भी फंस जाता है, और फंस गए तो फिर स्वाहा। आज हमारे भारतवर्ष में, और भारतवर्ष क्यों हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे धर्म परिवर्तन वाला जो दृश्य देखने को मिल रहा है, वो क्यों हो रहा है? लोगों की आसक्ति, आंशिक आसक्ति, हाँ, चमत्कार के पीछे भाग करके लोग अपना स्वाहा कर ले रहे हैं, हाँ? और प्यारे बताऊं, मैं इसीलिए बार बार आप लोगों को निवेदन करता हूं कि ऐसे बहेलियों से सदैव बच करके रहना। क्यों? क्योंकि 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 मत बोलो, हम सनातनी हैं और बाप तो भूखला किसना। भंडारा वाला मन तैयारी कर दारी न वैसे, है ना प्यारे? समुद्र को अपना गुरु माना, समुद्र का गुण हर स्थिति परिस्थिति में समुद्र आनंदित रहता है। ज्वार भाटा होती है ना, हाँ? हर मौसम में ज्वार भाटा होता है। ऐसा नहीं कि बरसात में समुद्र का जल बढ़ गया, जल स्तर समुद्र का बढ़ गया बरसात में और गर्मी में सूख गई, ऐसा नहीं होता। ज्वार भाटा कंटिन्यू होता है। तो जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं और उसको हंस करके स्वीकार करना चाहिए। पतंगा को अपना गुरु माना और पतंगा से ये सीख ली कि पतंगे के जैसे आसक्ति में भी नहीं फंसनी चाहिए। पतंगे जैसा आशिक नहीं बनना चाहिए। पतंगा किरण का इतना आशिक रहता है, लौ का इतना आशिक रहता है कि उसके पास भागा भागा जाता है और उस लौ में जल करके स्वाहा हो जाता है। भौरा को अपना गुरु माना, और अब देखिए गुरु मान रहे हैं तो केवल उनके गुणों को ले रहे हैं ना, और कुछ अवगुण कर रहे हैं तो उससे ये सीख रहे हैं कि ऐसे हमें इस मार्ग में नहीं जानी चाहिए, है ना। भौरा अर्थात मधुमक्खी को अपना गुरु माना, और मधुमक्खी का एक सबसे बड़ा अवगुण क्या है? जीवन पर्यंत वो केवल एकत्रीकरण का भाव रखता है। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो जीवन में केवल और केवल धन एकत्रीकरण करते हैं प्यारे। उनकी दशा भी ऐसी होती है, या तो कोई लुटेरे आकर के लूट के ले जाते हैं, या तो कोई लुटेरे आकर के लूट के ले जाते हैं, या चूंकि वो जीवन पर्यंत केवल धन एकत्रीकरण में रहे तो उनके परिवार का संस्कार नहीं रहता, जिस कारण से उनका पुत्र कुपुत्र हो जाता है। और पुत्र कुपुत्र तो का धन संजय, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। अगर हमारे संतान योग्य रहेंगे, हमारे संतान योग्य रहेंगे तो आपे कमा लेंगे, और अयोग्य बन जाए ना, पथभ्रष्ट हो जाएं, तो कितना भी आप उनके लिए कमा करके छोड़ दो, कुछ बचने वाला नहीं है। आज हमारे कीर्तन लाल साहू जी के लाल, इनके संतान योग्य हुए तो इन्होंने धन को भी बढ़ाया और आज इनके मान बढ़ाना भी काम कर रहे हैं। धन
एकत्रीकरण का प्यारे हाथी को अपना गुरु माना। हाथी से ये सीखा कि हाथी जब चलता है ना तो मदमस्त होकर के चलता है। वो कभी ये नहीं दिखता कि नीचे क्या है। हमारे जीवन में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। बड़ों को बड़ा, छोटों को छोटा मान करके चलना चाहिए। अन्यथा हाथी इतना विशालकाय होने के बावजूद भी हाथी को कोई जंगल का राजा नहीं कहते। हाँ? और हाथी से यह भी सीखा कि महावत जब उसको डरा करके अपने वश में कर लेता है तो उतने विशाल काय जीव होने के बावजूद भी अपने बल को न समझ करके एक कांटे, महावत पकड़े रहते हैं, एक कांटे से इतना भयभीत रहता है कि वो महावत उसको नाच बोलने से हाथी नाचता है। तो हमारे जीवन में ना ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। किसी के अधीन इतना भी ना हो कि आप उसी के बताए हुए मार्ग पर, उसी के हिसाब से चलो। हमारे जो पूर्वज रहे, हमारे सनातनी ऋषि मुनि गण जो रहे, तो उन्होंने धर्म ग्रंथों का संकलन क्यों किया? इसी के लिए किया था। उन्हें पता था कि कुछ ऐसे व्यक्ति समाज में आएंगे जो केवल और केवल अपने आंशिक लाभ के लिए समाज को तोड़ करके समाज को अपने नेतृत्व में रखने का भाव रखेंगे। और कालांतर में मैं प्रथम दिवस से यही निवेदन कर रहा हूं, ये मैकाले का भी बुद्धि यही था प्यारे, कि सनातनी जो शिक्षा पद्धति है ना, उसको तोड़ने के बाद ही हम भारतीयों को अपने वश में कर सकते हैं। और भारत वर्ष के आज़ादी के बाद ब्रिटिश शासनकाल से स्वतंत्रता प्राप्त होते ही ऐसे ही दुष्टों ने किया। भारतीय इतिहास को अपने हिसाब से नया बनाकर लिख दिया। पीड़ा तो तब होती है कि कुछ ऐसे दुष्ट भी रहते हैं समाज में जो राम को भी पूछते हैं कि भैया कौन है राम। लेकिन इतिहास साक्षी है, जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं ना, उनका भी अस्तित्व स्वाहा। बोल दो, सत्य घटना है कि नहीं, है ना प्यारे? पिंगला था वैश्या को अपना गुरु माना। आशा ही परमम दुखः नैरास्यम परमम सुखम। हम किसी से कुछ आस रखते हैं। दुख क्या है? दुख क्या है? कई लोग भागवत अर्थात जाकर के केवल भजन में झूमना है वाला भाव में आते हैं, और मान लो महेंद्र मिश्रा जैसे कथावाचक उनको मिल गए तो भैया दुखी हो जाते हैं। ये महाराज तो खाली चरित्र ला सुनाते, दुख हुआ ना। और अगर वो ये भाव लेकर के आए कि हमको केवल कथा सुननी है और कथा सुनने को मिल गया, वो कथा में भजन रहे न रहे, संगीत हो ना हो, तो उनको दुख होगा। प्राप्त को पर्याप्त समझ करके जो जीवन जीते हैं उन्हीं के जीवन में सुख है प्यारे। कल हमने सुख और दुख की कथा का भी दर्शन किया था कि किस प्रकार से एक संत ने कहा कि संसार में जो सुखी व्यक्ति है उसके पादुका लेकर के आओ। हाँ? और सेठ जी पूरे क्षेत्र में भ्रमण किए पर कोई उन्हें सुखी नहीं मिला। और सुखी मिला तो कौन मिला? एक मंदिर के बाहर में पड़ा भिखारी जिसके पास पादुका ही नहीं थी। और उसने हंसते हुए उपहास करते हुए सेठ जी को क्या कहा कि सेठ जी
आप इसीलिए दुखी हो क्योंकि आप पादुका वाले, और हम सुखी इसीलिए हमारे पास पादुका नहीं है। प्राप्त को पर्याप्त मान करके चलने का ज्ञान पिंगला से प्राप्त किया प्यारे। बालक को अपना गुरु माना, बालक अर्थात बच्चों को अपना गुरु माना। बच्चे क्या करते हैं, तुरंत झगड़ जाते हैं, खेल खेल में झगड़ा प्रारंभ, और फिर कुछ समय पश्चात या एक आध दिन बाद फिर एक साथ खेलते हैं। अच्छा, इस विषय को लेकर माताओं से एक निवेदन करूं, कई बार क्या होता है कि बालकों के झगड़ों के बीच में हम आ जाते हैं, हाँ? और स्थिति ऐसी होती है कि बात एक दूसरे के घर तक चली जाती है और एक दूसरे के घर से बैरता प्रारंभ हो जाती है। पर इसका परिणाम क्या होता है पता है? कुछ दिन बाद आपके दोनों बच्चे मिलेंगे ना, दोनों के मतलब एक दूसरे के बच्चे जब दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, मुर्दाई कहीं से ओकर टूरा समझन खेल गए। हाँ? तो बच्चों से इस भाव का सीखो। समाज में जीना है, कौन कितने दिन के लिए है भैया? हाँ? आए हैं तो सबसे मिल करके रहिए, सबसे प्रेम रहे, सबसे प्रेम करो, जगत में कोई नहीं पराया, सबसे मिल करके रहिए। प्यारे, गुरुदेव ने कुंवारी कन्या को अपना गुरु माना। एक कुंवारी कन्या का विवाह तय हो चुका था, और हमारे सनातनी परंपरा है, विवाह तय हो जाती है ना, वागदान कर्म हो जाता है। वागदान अर्थात जो फल पकड़ाने वाला जो कर्म होता है, वागदान कर्म होने के बाद वो कन्या क्या है, अपने ससुराल से आई, कम से कम 2 ठो चूड़ी को पहने रहती है ना। विवाह में जितना भी दिन रहे, कम से कम 2 चूड़ी पहनती है, नियम रहती है। तो उस कन्या के ससुर पक्ष के लोग आए, कुछ वार्तालाप, मतलब विवाह की तैयारी कैसे करनी है बात करने आए। तो उस समय ये कन्या क्या है, ये चावल निकालने का कार्य कर रही थी। हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में ढेकी कुटत रही है ना। तो उसका जो चूड़ी आपस में टकराते थे और उससे ध्वनि प्रवाहित होती थी। तो ये माता ने क्या किया, ये कन्या ने क्या किया, जो 2 चूड़ी पहनी थी, एक चूड़ी को निकाल दिया। अब आवाज आएगी। तात्पर्य, कहीं पर 2 व्यक्तियों का कुछ वाद विवाद हो रहा है, तो वहां से एक को या तो खिसक जाना चाहिए, या फिर अगर हमारी उपस्थिति है तो ऐसा कुछ विचार करें कि वहां से हम एक को खिसका दें, झगड़ा वहां पे खत्म। इस प्रकार दत्तात्रेय महाराज जी ने 24 गुरु अपने जीवन में धारण किए, और हमको भी अपने जीवन में जहां पर सीख मिलती है ना, जहां पर कुछ अच्छी बातें प्राप्त होती है, वहां पर गुरु बना लेना चाहिए। हाँ, लेकिन गुरु अर्थात जो गु से रू तक लेने की क्षमता जिसमें हो, अंधकार से प्रकाश की ओर लेने की क्षमता जिसमें हो। और भैया केवल ब्रांड के पीछे मत भागना ना, है ना। और केवल ब्रांड के पीछे भागोगे तो बहुत सारे सनातन द्रोही आपसे मिल जाएंगे, है ना। फिर उसमें फंस जाओगे तो फिर मत कहना कि मेरे साथ ऐसा हुआ, है ना। गर्व करो कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ, सनातनी परिवार में हुआ। भारते मानव जन्मम प्राप्य भागवतैर्नवा। भारतवर्ष में मानव जन्म प्राप्त करना कोई सामान्य सी बात नहीं है। और भारतवर्ष में मानव जन्म के प्राप्ति के बाद भी किसी ने अगर सत्संग नहीं करी, भागवत जी की सेवा नहीं करी, तो उससे बड़ा आत्महत्यारा संसार में कोई नहीं है प्यारे, है ना। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं जो राम के नहीं वो किसी
हालांकि अभी थोड़ा सा ऐसा चल रहा है कि राम जी का चर्चा करो तो बीजेपी वाला है बोलते है ना। अब भैया हमन बीजेपी वाला न होन ना, हमन सनातनी है। जोन दुष्ट ला चिड़ लागते तो लगे हमन का कर। तो आइए हमारे कुछ प्रिय समाज सेवियों का आगमन हुआ है, पहले उनसे मिल लेते हैं और फिर हम सुदामा जी के चरित्र का बड़े भाव से दर्शन करेंगे। श्री राधे बोलो भागवत भगवान की जय। हमारे खर्चिया अंचल के छाया विधायक श्री महेश साहू जी से निवेदन कि वो मंच पर पधारेंगे। उनके साथ भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष श्री श्याम सुंदर पटेल जी, उपाध्यक्ष युवा मोर्चा खरसिया से किशनजन सिन्हा जी, हितेश सोनू द्विवेदी जी, ब्रिजमोहन पटेल जी तथा विक्की महन, रिको महन, महिपाल सिंह, इन सबका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे कि वो आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए हमारे मध्य हमारे इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि महेश भैया का आगमन। और अब 7 दिन से आप लोग मुझे सुन रहे हो, थोड़ा सा महेश भैया को भी सुन लीजिए और अच्छे से सुन लेना, है ना, अच्छे से सुनना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी मेरे जैसे एक सनातनी योद्धा हैं। अब भले ही होंगे आपके अंचल के नेता, लेकिन नेता के रूप में मत सुनना। क्या कहें कुछ कहा नहीं जाए और बिना कुछ कहे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की जयकारा बड़े जोर से करना है भाई। व्यास पीठ के सम्मुख हम सभी भक्तों में यहाँ कोई लोअर होते हैं ना अपर। व्यासपीठ के सम्मुख यहाँ कोई लोअर होते हैं ना अपर, बांके बिहारी के सभी भक्त होते हैं सुपर। इसलिए बांके बिहारी के जयकारा में दोनों हाथ होते हैं, दोनों हाथ होते हैं। बोलिए वृंदावनी हरिलाल की, राधा कृष्ण भगवान की, सत्यनारायण बाबा की, आदरणीय महेंद्र महाराज की,
आयोजन समिति की, आप सभी की, लड़का पिचकावन की बहुत बहुत धन्यवाद। पुरेना तेली के इस पावन धरा पर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् के देवभूमि हरिद्वार के पावन धरा से एक ऐसा शख्सियत श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के मर्मज्ञ विद्वान डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी का आगमन हमारे इस पुरना तेली के पावन धरा में हुआ है। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का दिग्दर्शन करा रहे हैं ऐसे गुरुदेव का मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। साथ ही बड़े ही ममतामयी आदि देवी शक्ति स्वरूपा मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे जवान साथीगण, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गजन और हमारे गुरुदेव, आप सभी के पावन पवित्र चरण कमल को सत सत अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सभी के पांव तले लगे धूल को मैं अपने माथे का तिलक लगाता हूं। है विद्वान आप सभी यहाँ, है विद्वान आप सभी यहाँ, मैं मति मंद गंवार, भूल चूक सब करहूं क्षमा, है आप सभी का चरितार्थ, आप सभी का चरितापार। जय जय श्री राधे, जोर से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। मैं एक ही बात कहूंगा, आदरणीय हमारे गुरुदेव के चेहरे को आप लोग देखिए, क्या दिख रहा है आप लोग को? ये बात सही बोली है, मुस्कुराहट। और हम सब में आप लोग भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मेरे एक दो दीदी लोग कैसे बैठे मालूम? ऐसे नहीं बैठना है। श्रद्धेय गुरुदेव जी के मुखार वृंद से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को हंसते हुए मुस्कुराते हुए कथा का वाचन कर रहे हैं। और ये तो मेरे लिए और भी परम सौभाग्य की बात है। मैं खुद भी रायगढ़ की पावन धरा खरसिया से आया हूँ। सत्यनारायण बाबा जी के पावन धरा से, बूढ़ी माई के पावन धरा से एक ऐसा विद्वान, मैं इनका कोई आकलन नहीं कर सकता। राष्ट्रीय संत हैं, अगर इनका मैं आकलन करने का प्रयास करूं, कैसे भाचा जी, तो ये कहीं न कहीं सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। जैसा आपका व्यक्तित्व, जैसा आपका कृतित्व, और साथ में मां सरस्वती की कृपा, सूर्य संगम में एक माला में पिरो करके आप हम सबको बांध करके अपने गायन वादन कर रहे हैं। आप सबका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा, फिर हमारे को महाराज जी का सुनना है। आप लोग गुरुदेव के चरण में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो आप लोग कुछ न कुछ मांगते हैं कि नहीं? मांगते हैं ना? तो मेरे को भी मांगने का अधिकार है कि नहीं? मांग सकता हूं ना? क्या मांगू भगवान से, क्या मांगू गुरुदेव से, आप सभी को पाने के बाद किसका करो इंतजार, आप सभी के आने के बाद क्यों किसी पर जान लुटा देते हैं लोग, मुझे मालूम हुआ आप सभी को पाने के बाद, आप सभी को पाने के बाद। तो मैं मांग लेता हूं भाई। उसके बाद हमारे कीर्तन साहू जी, हमारे भाभी जी ललिता जी हैं, जिनके आयोजन में कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं ये मांगता हूं, गुरुदेव के वाणी में सुन रहा था, मैं कृतज्ञ हूं। आप लोग रात में सो करके उठते हैं तो सुबह पहले क्या करते हैं?
क्या करते हैं बताइए? किसको किसको? तो अब आज के बाद सबसे पहले सो करके उठेंगे तो अपने माता और पिता का प्रणाम करेंगे। इस भारत भूमि में अगर सबसे बड़ा कोई देवी और देवता है तो हमारे माता और पिता। लेकिन मेरे कुछ दीदी लोग ऐसा भी बोल रहे होंगे, हमारे माता पिता तो मायके में रहते हैं, ऐसे बोल रहे होंगे ना? नहीं, यहाँ जो आपके सास ससुर है वो भी आपके माता और पिता है। मैं हाथ जोड़ के आप लोग से प्रार्थना करता हूँ, मेरे से ज्यादा दुनिया देखे वाले यहाँ पर बैठे हैं, मेरे से अनंत गुना आप लोग ज्ञानवान लोग यहाँ पर बैठे हैं, परंतु कभी भी जीवन में अपने माता पिता सास ससुर को दुखी मत करना। आज दुनिया में क्या कमाए क्या नहीं की वो बात अलग बात है। और ऐसे कोई मेरे दीदी मेरे कोई जो भाई लोग होंगे, आज कथा जब विश्राम होगा गुरु जी के चरण छू के जाना, और जिनका भी अपने माता पिता के साथ जरा से भी संबंध खराब होगा, कोई भी प्रकार का मन मुटाव होगा, तो कल सुबह या यहाँ से जाने के बाद उनके चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। उनसे कहना, जाने में अनजाने में भूल में चूक में मेरे से जो भी गलती हो गई होगी, मेरे माता मेरे पिता इस धरती के मेरे सबसे बड़े देवता मुझे क्षमा करें। और माता पिता जब दिल खोल के आशीर्वाद देते हैं, इससे बड़ा आशीर्वाद और कुछ नहीं होता, उसको कोई रोक नहीं सकता। हमारे आयोजन समिति, हमारे कीर्तन साहू जी, ललिता साहू जी का स्वागत होना कि नहीं होना चाहिए? हमारा तो किए ना, तो उनका होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तालियां वे लोग नहीं बजाते, तालियां वे लोग नहीं बजाते जिनको किसी प्रकार का कोई गम होता है। किसी को गम है क्या? जिसको गम है हाथ उठाइए तो। अरे गुरु जी के सामने है, आपको गम हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, मैं विश्वास दिलाता हूं। तालियां वे लोग नहीं बजाते जिनको किसी प्रकार का कोई गम होता है, और तालियां वे लोग बड़े जोरों से बजाते हैं जिनमें आगे बढ़ने का दम होता है। इसलिए क्यों बैठे हैं खाली खाली? गुरु जी के और आयोजन समिति का स्वागत है, बजा दीजिए बड़े जोरों की ताली ताली। अब लास्ट में एक ही बात करके अपनी बात विराम करूंगा। गुरु जी, कीर्तन साहू जी, ललिता साहू जी और उनका पूरा परिवार ये श्रीमद् भागवत कथा केवल कथा नहीं कहा रहा है, यह कथा श्रद्धेय गुरुदेव के श्रीमुख वाणी अमृत रूपी वर्षा, इस कथा के माध्यम से भारत देश को विश्व गुरु बनाने का, भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, भारत देश में सोने की चिड़िया उड़ाने का, सनातन धर्म की रक्षा करने का, गौ माता की रक्षा करने का, देव ब्राह्मणों का आदर और सम्मान करने का, अपने माता पिता का सम्मान करने का, और पुरना तेली गांव गली गली के पूरे क्षेत्र का विकास करने का, और आपके हमारे हृदय में राष्ट्रीयता प्रेम जागृत करने का ये कथा निश्चित रूप से भारत देश की उन्नति और बेहतरी के लिए, पुराना गांव की उन्नति और बेहतरी के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। भारत माता की। और हम लोग गुरुदेव, हम में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, जेही पर कृपा करही जन जानी, जेही पर कृपा करही जन जानी, कवि उर अजिर नचावही वाणी। मां सरस्वती आदरणीय गुरुदेव की वाणी को कैसे नचा रही है, आप हम सब देख रहे हैं, जिनके एक एक शब्दों को हमारे कान में श्रवण कराते हुए हृदय में आत्मसात करने का ये हमको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
आज बांके बिहारी से, मां सरस्वती से हम सभी श्रोता समाज प्रार्थना करते हैं, बांके बिहारी जिस भाव से उनके कथा को मनुष्य योनि में जन्म लेकर के आने वाले वो सारे सनातनी धर्म को सम्मान करने वाले हम सबको जो आपका आशीर्वाद मिल रहा है, परम पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के हम अबोध बालकों को ऐसी शिक्षा देने का आपको सतत अवसर मिलता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पुनः आदरणीय गुरुदेव के स्वागत में, अभिनंदन में, प्रणाम करने में एक बार जोरदार करतल ध्वनि से ताली बजा करके स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी का आशीर्वाद सदैव बनी रहे। आपका पूरा जीवन धर्म में, कर्म में, आत्मसात में, सद्भाव में इसी तरह से बीतता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय महेश भैया जी। और बहुत बहुत धन्यवाद महेश साहू जी, जिन्होंने हमारे व्यास जी तथा इस मंच का संबोधन किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। हमारे बीच एक ऐसे भक्त भी उपस्थित हैं। आप तो 6 दिनों तक आपने कथा सुना, जिनके मुख से कथा सुना है उनका नाम क्या है? महेंद्र मिश्रा जी। तो उन्हीं के नाम का अर्थ वो आपको स्वयं आके बताएंगे। उनका नाम है रमेश साहू जी। उनसे निवेदन कि वो व्यासपीठ पे आएंगे और उनका अर्थ समझाएंगे। सिराज बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। इस भागवत कथा के व्यास में विराजित परम श्रद्धेय महाराज जी, उपस्थित देवतुल्य भाइयों, पितातुल्य स्वजनों, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, जैसा कि महाराज ने बताया कि महाराज के नाम से कुछ छंद मैं समर्पित करने जा रहा हूं। शब्दों पर ध्यान देंगे। म से मलयाच्छित करने धरा को आपने संकल्प लिया। मलयाच्छित करने को धरा को आपने संकल्प लिया। हे अपथ को त्याग कर श्रेय पथ अनुसरण किया। नर को नारायण बनाने को मन में ठानी है। द्रवित त्रिसित जनों को राम कथा सुनानी है। मिश्रीवत वाणी आपके मन को हर्षाते हैं। श्रीमन के श्री चरणों में हम सब शीश झुकाते हैं। जी सेवा ही सी सेवा है, यही जीवन का सार है। इतना कर लो तो प्यारे, भव से बेड़ा पार है। इतना कर लो तो प्यारे, भव से बेड़ा पार है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे धन्यवाद। धन्यवाद प्रिय साहू जी। और वैसे प्रथम दिवस से ही इनकी छवि कहीं ना कहीं क्लिक कर गई थी, क्योंकि पहले होमवर्क करके आने वाले व्यक्ति यही थे, है ना? अच्छा, आज आप लोग होमवर्क करके आए हो कि नहीं? गजब हो गया।
और दक्षिणा की तैयारी आज अंतिम दिवस है भैया, इस कथा सोपान की अंतिम दिवस है ना। दक्षिणा लेकर के आए हो, दक्षिणा की तैयारी हुई है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए, हुई है? जरा बता दो भैया, जो नया है उनको भी पता चलना चाहिए क्या है दक्षिणा। क्या ठीक है? और प्यारे, राम को जानना बड़ी बात, राम को मानना बड़ी बात है ना। राम को जानना बड़ी बात नहीं, राम को मानना बड़ी बात है। आदरणीय महेश भैया ने अभी जो बताया, तो मेरे राम जी ने भी यही सीख दी थी प्यारे हमें। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। और इसीलिए तो हम भी आपको बार बार निवेदन करते हैं, क्या किसे ढूंढ रहा तो मंदिर मस्जिद में, तेरे देव हैं प्यारे तेरे ही घर में। किसे ढूंढ रहा तो मंदिर मस्जिद में, तेरे देव हैं प्यारे तेरे ही घर में। माता पिता की कर ले प्यारे, माता पिता की कर ले प्यारे, तू सेवा सत्कार। धर्म चेतना मंच का सपना करो साकार। धर्म चेतना मंच का सपना करो साकार। जीव मात्र का हृदय से प्यारे, जीव मात्र का हृदय से प्यारे, करते रहो उपकार। धर्म चेतना मंच का सपना करो साकार। धर्म चेतना मंच का सपना करो साकार। क्यों मेरा तेरा तू करता फिरता, बस पाप कर्म की झोली है भरता। क्यों मेरा तेरा तू करता फिरता, बस पाप की झोली भरता भरता। शरण में आजा प्रभु की अब, शरण में आजा प्रभु की अब, हो जाएगी बेड़ा पार। धर्म चेतना मंच का सपना करो साकार। धर्म चेतना मंच का सपना करो साकार। धर्म चेतना मंच का सपना करो साकार। चेतना मंच का सपना करो साकार। धर्म चेतना मंच का सपना करो साकार। चेतना मंच का सपना करो साकार। धर्म चेतना मंच का सपना करो साकार। राधे राधे। मैया, रोज हम लोग इस भाव को आपको इसीलिए दर्शन कराते हैं कि आप लोगों के कर्णेंद्रियों के माध्यम से भले ही संगीत के भाव से जाए, लेकिन कम से कम आपके मन में ये भाव रहे। हाँ, और आज हमारे महेश भैया भी आपसे यही प्रार्थना की है। और प्रार्थना इसको नहीं बोल सकते, ये संकल्प लिए हैं, आप लोगों से संकल्प करवाए हैं यहाँ पर। राधे राधे बोल के जो आप बोले हो ना, हाँ, वो LIC वाला मन जिसे नहीं कहते यहाँ साइन कर वहाँ साइन कर वहाँ, और क्लेम करे खाली थे तो करे रहे दे। आज महेश भैया भी वैसे करा दी, साइन करवा दी तुम्हारा,
और यहाँ ले जाके अगर नहीं करिए तो है ना, सीसीटीवी में सब देखा थे ऊपर वाला। ठाकुर जी कम होशियार है, इनबिल्ड सीसीटीवी आखिर ले जो देखा था वो ना डायरेक्ट प्रसारण वहाँ होते, और सीसीटीवी में जिसे एक तो बूस्टर रहते और मेमोरी रहते हो में, तो मेमोरी के पासवर्ड खाली ठाकुर जी का रहे, है ना प्यारे। आइए विप्र सुदामा जी जो मेरे ठाकुर जी के परम मित्र या द्वारिकानाथ के परम भक्त, उनकी कथा का दर्शन करें। वैसे सुदामा जी के चरित्र को लेकर के आज अत्यंत ही विडंबना है प्यारे। सुदामा जी के चरित्र को भी तोड़ मरोड़ करके ऐसा बना दिया है कि सुदामा जी एक अत्यंत निर्धन, एक दरिद्र थे। भैया सुदामा जी जैसा धनी न भूतो न भविष्यति, हाँ न भूतो न भविष्यति। और प्यारे विप्र जब सुदामा का भाव लेकर के आता है, हाँ विप्र जब सुदामा का भाव लेकर के आता है तो अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है। किसी भी चीज की उसको आसक्ति नहीं रहती। विप्र जब परशुराम बन करके आता है तो दुष्ट राजाओं का संहार करता है। विप्र जब चाणक्य बन करके आता है तो एक सामान्य से बालक को छत्रपति बना देता है, महाराज बना देता है, और जरूरत पड़ने पर विप्र नाथुराम गोडसे बन करके भी भारत का उद्धार करता है। हाँ? प्यारे सुदामा जी के पास मेरे गोविंद के भक्ति, मेरे ठाकुर के प्रेम की धन थी। सुदामा जी का जन्म पोरबंदर में हुआ। सुदामा चरित्र हम जब सुनते हैं तो केवल हम इतना जानते हैं कि सुदामा जी द्वार से भिक्षा मांगते हुए आते हैं और कृष्ण भगवान के पास। वैसे मैं इसके पक्ष में कभी भी नहीं रहता हूं कि सुदामा को दर दर भटकता हूं, लेकिन लोकाचार के मत में कभी कभी हम भी फंस जाते हैं। हाँ? सुदामा कभी भी किसी, सुदामा एक इतने नैष्ठिक ब्राह्मण थे प्यारे, कभी भी 2 घर से 3 घर नहीं गए, 2 द्वार से तीसरे द्वार कभी गए ही नहीं। और प्यारे सुदामा जी मेरे गोविंद के बाल सखा, गुरुकुल में संदीपनी मुनि आश्रम, कल हमने दर्शन करा था ना इस भाव का, संदीपनी मुनि के आश्रम में उनकी भेंट हुई। सुदामा जी के घर में नित्य चूल्हे जलने की व्यवस्था नहीं थी, अर्थात प्रत्येक दिन अनाज की व्यवस्था नहीं हो पाती थी प्यारे। इनके संतान, इनके बालक कभी कभार केवल जल पान करके इनको सोना पड़ता था, तो इनका तो चल जाता था, लेकिन इनकी पत्नी जो थी सुशीला, उनको अपने संतान, अपने पुत्रों की पीड़ा को देख करके बहुत ही कष्ट होता था। तो माता सुशीला ने एक बार कहा कि मैंने सुना है द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। बोले हाँ। अरे तो फिर कैसे मित्र हो, हमारा विवाह इतना दिन हो गया, काहे का मित्र आप? हैं आपके मित्र कैसी स्थिति में है, कभी आप देखने गए हो? आपके मित्र सुख से हैं कि दुखी हैं, आप कभी इसका पता किए हो? देखिए यहाँ बोलने का तरीका देखिए, यहाँ पर माता सुशीला ने ये नहीं कहा कि आपके मित्र राजा हैं और हमारी स्थिति ऐसी है।
फिर भी आपके मित्र सहयोग नहीं करते। माता सुशीला ने उल्टा कहा कि आप कैसे मित्र हो जो इतने दिन हो गए कभी अपने मित्र के सुख दुख में साथ देने का भाव रखते हुए उनसे मिलने नहीं गए। सुदामा जी कहते हैं कि हाँ, मुझे तो जाना चाहिए मेरे मित्र के पास, पर जाऊं कैसे? क्योंकि मित्र के यहाँ धर्मस्थली में और पुत्री के यहाँ तथा गुरुदेव के यहाँ जब भी जाए खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। तो खाली हाथ कैसे जाऊं? तो माता सुशीला ने क्या किया कि कई घरों से उन्होंने भिक्षाटन करके कुछ चावल एकत्रित किए। अब बताइए, माता सुशीला अगर एक ही घर से जो 2-3 मुट्ठी चावल मिला उसी को दे देती तो नहीं बनता। तो उन्होंने कई घरों से क्यों एकत्रित किया? प्यारे, गर्ग संहिता के माध्यम से इस भाव का अगर हम दर्शन करें ना, तो माता सुशीला जी के मन में यह भाव था कि केवल मेरा ही कल्याण न हो, मेरे पड़ोसियों का भी कल्याण हो। हाँ? आज हमारी बहुत ही बड़ी विडंबना और एक अंतः भाव में पीड़ा भी होती है प्यारे, अंतर मन में एक पीड़ा होती है, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से, गुरुदेवों के आशीर्वाद से लगभग संपूर्ण भारत भ्रमण हो गया है। तो जहाँ पर भी धर्मशाला वगैरह देखता हूँ ना मैं तीर्थ क्षेत्रों में, तो वहाँ पर एक न एक ऐसा बोर्ड मिल जाता है जहाँ पर लिखाया रहता है फलाना साहू जी, फलाने पटेल जी, फिर ग्राम का नाम, और पुराना जो था उसमें जिला बिलासपुर भी कई मिल जाते हैं। जिला बिलासपुर मध्य प्रदेश, जिला रायगढ़ मध्य प्रदेश, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़, ऐसा वाला बोर्ड बहुत मिलता है। लेकिन अगर हमारे घर के सामने एक गड्ढा है, जिस गड्ढे को पार करके आप रोज जा रहे हैं, तो वो गड्ढे को अगर पटवाना है तो या तो शहर में रहते हैं तो निगम वाले जानेंगे, देहात में रहते हैं तो सरपंच जानेगा, पंचायत वाले जानेगा। हाँ? हमारे पड़ोसी के घर में चूल्हे नहीं जल रहे, हमको मतलब नहीं है, लेकिन हम क्या है, बड़े ब्रांडेड जगह में जो टीवी वाले रहते हैं वहां पट्टी में नाम चलेगा, महेश राम साहू जी 5 लाख रुपए, और महेश राम साहू जी के पड़ोस वाले बेचारे, आज तो हालांकि ठाकुर जी की कृपा से और हमारे चावल वाले बाबा, उनकी दया से ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से हुआ था ना, फिर संपूर्ण भारत में हुआ। तो निवेदन करो, पहले हमें अपने घर को देखना चाहिए, मतलब मेरे जो सगे संबंधी हैं उनकी स्थिति क्या है, फिर मेरा पड़ोसी कैसा है, मेरे गांव कैसे हैं, और भैया उसके बाद फिर बड़े जगहों में दान करना। नहीं तो ये दान का, ये तो केवल वो वाला बात हो गया ना कि आजकल बहुत सारे लोग तथाकथित नेता लोग 1 केला देते हैं और 10 लोग फोटो खिंचाते हैं मरीज के साथ, है ना? तो ये आशीर्वाद लेने जाते हैं कि श्राप लेने जाते हैं, समझ नहीं आता। तो ये स्थिति सही नहीं है। सुदामा जी की पत्नी माता सुशीला ने भी यही भाव रखा कि कृपा तो हम पे आएगी, भाई ठाकुर जी के पास जा रहे हैं तो खाली हाथ तो आएंगे नहीं, 110% श्योर है। पर अगर मेरे पड़ोसी, उनका कहीं विकास नहीं हुआ, ऐसे ही रहे तो क्या होगा, यही भाव को लेकर के उन्होंने कई घर से एकत्रित चावल पोटली में बांध करके सुदामा जी को दिया। सुदामा जी मेरे गोविंद, मेरे द्वारिकाधीश से मिलने के लिए द्वारिकापुरी गए प्यारे। मार्ग में अनेक कठिनाइयां आई और
पहले चरित्र को गहराई से दर्शन करते हैं, उसके बाद आप लोगों की भी इच्छा पूर्ण होगी, है ना। तो प्यारे, अनेक कठिनाइयों को पार करते करते एक स्थिति ऐसी आ गई कि ठाकुर जी नदी के तट पर पहुंच गए और नदी उनको पार करना है। संध्या का समय हो गया था, घर हाथ में कुछ धन भी नहीं है कि कोई नाविक खोदें। विचार किया कि अभी विश्राम कर लेता हूँ, प्रातः काल फिर जैसे करके कुछ युति लगाकर मैं पार उतरूंगा। और जैसे मेरे सुदामा जी महाराज तट पर विश्राम किए तो मेरा ठाकुर स्वयं आकर के सुदामा जी को अपने साथ में नाविक बन करके पार किया और सीधे द्वारिकापुरी पहुंच गए सुदामा जी महाराज। प्यारे, यहाँ पर एक चरित्र का भाव दर्शन कराते हैं कि सुदामा जी आए और द्वारपालों ने उन्हें रोका। सुदामा जी ने कहा कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ, फिर भी द्वारपाल माने नहीं, है ना। तो प्यारे, हम प्रथम दिवस की कथा में दर्शन करे थे, स्मरण है, महात्मा की कथा से ही हमने दर्शन किया था, सनत कुमारों की कथा। विचार करिए, जय विजय जब सनत कुमारों को मेरे ठाकुर जी से मिलने से रोका तो 3 जन्म तक आसुरी योनि की प्राप्ति उनको हुई। तात्पर्य, भक्त और भगवान के मध्य जो भी आते हैं वो असुर ही होते हैं। हाँ, आप कथा सुनने आ रहे हो और कोई कहता है कि नहीं मजा आते, भजन नहीं गाए नहीं जा, तो मान लेना वो आपका हितैषी नहीं है, वो असुर है ना। प्यारे, सुदामा जी आए द्वारपाल के रूप में, स्वयं मेरे हनुमान जी महाराज थे। और द्वारपाल बन करके जब पूछा कि भैया आप कहाँ से आए, सुदामा जी ने बताया, तो स्वयं मेरे हनुमान जी महाराज जा करके द्वारिकाधीश को बताने लगे। बताने के लिए जब गए हैं तो द्वारिकाधीश मेरे ठाकुर जी अपने सिंहासन से ऐसे भागे प्यारे उठ करके कि उनकी जो पट वस्त्र थी, जो क्या कहें आज की भाषा में, गमछा पकड़े हुए थे, है ना, वो भूमि पर गिर गई। गुरुदेव कहते हैं वो वस्त्र भी आज विचार करने लगा कि मेरे गोविंद और उसके परम भक्त के मध्य कहीं मैं ना आऊं, और अपने आप को अयोग्य समझकर वो वस्त्र नीचे खिसक के गिर गए। मेरे द्वारिकाधीश हनुमान जी को सुदामा समझकर आलिंगन कर लिए प्यारे। वो जो द्वारपाल के रूप में आए हैं उनको आलिंगन कर लिए। और ये कथा भी ना मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कथा से जुड़ती है प्यारे। राम जी और भरत जी का जब मिलाप हुआ तो वो दृश्य को देख करके मेरे हनुमान जी के मेरे हनुमान महाराज जी के मन में भी यह भाव आई थी कि ठाकुर जी कभी हमें भी तो मौका मिल जाता। और आज वो मौका मेरे हनुमंत लाल जी महाराज को मेरे ठाकुर जी ने दी है प्यारे। परंतु ये चरित्र को लोग बदल दिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से विवाह में 4 फेरे होते हैं, सनातनी विवाह में कितना फेरा होता है? कितना? 4। अटपटा लग रहा है, हम तो 7 सुने हैं, है ना। तो ये 7 वाला फिल्मी वाला है, 7 फेरों के 7 जन्म है, क्या वचन है। तो ये प्यारे ये फिल्मी वाला है ना। वास्तव में 4 फेरा होता है सनातन में। प्रथम जो फेरा होता है धर्म के लिए, द्वितीय फेरा अर्थ के लिए, तृतीय फेरा काम अर्थात वंश वृद्धि के लिए, और चतुर्थ फेरा जब चतुर्थावस्था आ जाएगी ना तो साथ मिल करके ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए हम कुछ उपाय करेंगे। और कुछ अच्छे लोग रहते हैं, हाँ,
कुछ अच्छे लोग रहते हैं जो कि मध्य में ही अपने चतुर्थावस्था की तैयारी कर लेते हैं। अभी ये जो यहाँ पर आयोजन हो रहा है, ये उसका कहीं ना कहीं एक प्रमाण है। हाँ? क्या कि आज हमारे कीर्तनलाल साहू जी के लाल और दोनों लालों ने आज मिल करके विचार किया, और कहीं ना कहीं इसमें हमारी दीदी लोगों का विशेष साथ है ना। कहीं ना कहीं सविता दीदी और छोटी दीदी का नाम जानता नहीं हूं मैं, है ना, जागेश्वरी दीदी, इनका भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ है। और ये ना चतुर्थ फेरा का यहाँ पर प्रमाण देते हुए, है ना। तो प्यारे सुदामा जी क्योंकि धीरे धीरे आ रहे थे और अब द्वारपाल जाकर के बड़े भाव से उनको लाने के लिए जाने ही वाले थे कि तब तक विलंब हुई तो सुदामा जी कुछ दूरी तक वापस चले गए थे। हो सकता है अब कई बार क्या होता है हमारे मन में सुनीति और सुरुचि, है ना, तो ये सुरुचि वाला भाव जागृत हो गया, सुनीति थोड़ा सा वजन कम हो गया। तो सुदामा जी विचार करने लगे कि शायद अब राजा बन गया है तो हमारा मित्र हमें भूल गया हो, और कुछ ही कदम वापस गए थे। मेरा ठाकुर भागते हुए अपनी सुध भूल करके द्वार की ओर जा करके जितने दूर तक सुदामा जी वापस गए थे वहां से उन्हें वापस लाए और ला करके बड़े भाव से उनका यथोचित सम्मान किया। और मेरे ठाकुर ने आज सुदामा जी को अपने सिंहासन पर आरूढ़ कराया प्यारे, और अपने आसन पर बिठा करके पाद प्रक्षालन किया। पाद प्रक्षालन के लिए गंगा जल को भी जो हमारे सनातन धर्म की सबसे पवित्र जल है, जिससे हम सब मुक्ति पाते हैं, गंगा जल को भी मेरे गोविंद ने सुदामा जी के चरण के लिए अयोग्य समझा। गुरुदेव कहते हैं ऐसे बिहाल बिमाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जो, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इत नकते दिन खो, देखी सुदामा की दीन दशा करो ना करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। आज अपने अश्रु धारा से, अपने असुवन से मेरा ठाकुर अपने मित्र विप्र सुदामा जी के पाद प्रक्षालन करता है। सुदामा जी वापस आए और सुदामा जी वापस आए तो सुदामा जी चकाचौंध को देख करके स्तब्ध रह गए कि मैं कहां आ गया हूं। अच्छा, सुदामा जी के चरित्र में एक और भाव आपको दर्शन कराऊं। सुदामा जी
जिस राज्य में रहते थे, गुजरात में एक अत्यंत ही विधर्मी राजा था। हमने भक्ति की कथा भी सुनी ना, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। गुजरात में जाकर भक्ति महाराज ने भी वृद्धावस्था को प्राप्त करी थी। हाँ प्यारे, गुजरात का राजा अत्यंत ही दुष्ट था और वो अपने गुण के बखान के लिए लोगों को नियुक्त करता। तो सुदामा जी का एक मित्र वो वहां आकर के बहुत धन लेकर के जाता है ना। वो एक बार सुदामा जी को अपने साथ लेकर आया, कहने लगा देखो मित्र, हमारे राजा जो है ना, उनके तारीफ में अगर आप कोई कविता गा लो तो आपको भी धन की प्राप्ति होगी। पर प्यारे, जो गोविंद के भाव में रहते हैं उन्हें दुनिया तुच्छ नजर आती है। सुदामा जी आए और सुदामा जी को कहने लगे कि भैया कुछ सुनाओ। क्या सुनाओगे? सुनाओ। तो सुदामा जी तैयारी क्या करते? सुदामा जी कहने लगे, सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। 2 दिन के सब ठाठ हैं, 2 दिन के सब ठाठ हैं, 2 दिन की ये शान। भजले हरि हरि ओ पगले, भजले हरि हरि, भजले हरि हरि ओ राजा, भजले हरि हरि। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। 2 दिन के ये ठाठ हैं, 2 दिन के ये ठाठ हैं, 2 दिन की है शान। भजले हरि हरि ओ राजा, भजले हरि हरि ए पगले, भजले हरि हरि। बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान। कहूँ न सुख संसार में, कहूँ न सुख संसार में, सब जग के ये चान। हरि हरि ओ पगले, भजले हरि हरि, हे राजा, भजले हरि हरि। राधे सर्वनाश के मोल है ये सब भोग विलास खारे। सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास शिखारे। पानी से बूझे
से पूछे कब अमृत की प्यास बजले हरि हरि बजले हरि हरि ओ पगले भजले हरि हरि। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल होगा राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। सदा किसी के शीश पर, सदा किसी के शीश पर कभी रहे न मान बजले हरि हरि ओ पगले भजले हरि हरि ओ राजा भजले हरि हरि। राधे का भाग न बाटन हार, कोई तेरे पाप का पछताएगा मौत की, पछताएगा मौत की, जाएगा जब पार बजले हे पगले ओ राजा ओ पगले ओ राजा ओ पगले ओ राजा ओ पगले बजले। प्यारे सुदामा जी जब नगर में वापस आए, सभी तरफ चकाचौंध देखा और अपने पत्नी को भी नहीं पहचान पाए। कल तक जो एक साड़ी के एक पल्ले को धोती और एक को पहनती, हाँ मतलब गीले कपड़े में ही रहती थी, वो आज अनेक प्रकार के रत्न आभूषण से सुसज्जित है, तो भैया कैसे पहचानेंगे। जब सुदामा जी के पास माता सुशीला आई और कहने लगी स्वामी, तो सुदामा जी ऐसे ऐसे करके भागने लगे। भैया अब कौन माता? सुशीला जी ये धन को अब तुच्छ समझने लगी। हाँ कहने लगी इससे अच्छा तो वो समय था जब भले ही हमको एक समय का कभी नहीं मिलता था। हाँ मैं ही गलत थी जो आपको द्वारिकाधीश के पास भेजी। प्यारे आज ये जैसा कई परिवार में धन की अधिकता होने से परिवार में प्रेम खत्म। हाँ कई ऐसे परिवार देखने को मिलते हैं जो धन के मैं ऐसे चूर हो जाते हैं कि एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। और यहाँ पर भी एक भाव मैं आप लोगों को बताना चाहूँ
ठाकुर जी करे ऐसा बना रहे, लेकिन वास्तव में राम परिवार मेरे को देखने को मिला हमारे कीर्तन लाल साहू जी के घर में, जहां देवेंद्र जी के मन में भरत सा प्रेम, हाँ, भरत सा प्रेम, और ये विरले है क्या है। ठाकुर जी करे ऐसा परिवार और हमारे भारतवर्ष में बढ़े, है ना। और इनके परिवार में हमारी जो दीदियां हैं ना, इनका भी राम भरत प्रेम है। छोटी वाली दीदी के मन में ना बड़ी दीदी को लेकर एकदम राम वाला प्रेम है। ये एक अच्छा है। अब देखिए, मैं इसलिए बार बार इनके परिवार के लिए नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने लाकर मुझे यहाँ व्यास मंच दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके परिवार से हम कुछ सीख सकें, है ना। क्योंकि इनका यहाँ पर जितना भी मैं तारीफ करूँ ना, जो मन में ये लोग सोच लिए हैं दक्षिणा वही देंगे, ज्यादा देने वाले नहीं है, है ना। ये मत सोचना कि महाराज भी अब वो बिजनेस वाले हो गए। मैं जैसा हूं वैसा ही है। प्यारे सुदामा जी की चरित्र तो अद्भुत है, और हम अपने इस सामान्य से वाणी से